हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए एक फिजिक्स का चैप्टर लेके आया हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चैप्टर का नाम क्या आएगा? मोशन इन वन डायमेंशन। तो ये चैप्टर कराने से पहले मैं आपको इस चैनल के बारे में बताना चाह रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि आपको इस चैनल पे क्या क्या अवेलेबल हो जाएगा। तो इस चैनल पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, क्लास 9 आईसीएससी बोर्ड, क्लास 9 एंड 10 तो आईसीएससी बोर्ड जो भी इनका कंटेंट होगा आपको इस चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। तो ये चैप्टर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने देखो उसमें इस चैप्टर में सबसे पहले जो हेडिंग हमारी क्या है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। इसे किसे कहेंगे? तो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी समझने से पहले हमको यहाँ पे ये समझना पड़ेगा फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहते हैं। क्या समझना पड़ेगा? फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहते हैं? अगर कोई भी हमारी क्या है कि क्वांटिटीज है, कोई भी अगर क्वांटिटीज को हम क्या कर पाए, मेजर कर पाए। मेजर का मतलब जैसे कि हमारा क्लॉथ है, तो क्लॉथ को हम लोग किसमें मेजर करते हैं? मीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, तो क्लॉथ हमारा क्या हो गया। अगर कोई भी हमारी जो क्वांटिटीज है उसको हम क्या कर पाए, मेजर कर पाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे कि हमारा वाटर हो गया, तो वाटर को हम लोग किसमें मेजर करते हैं? सिंपल से आएगा, हम लोग लीटर में मेजर करते हैं। मतलब कि कोई भी अगर हमारे कोई भी क्वांटिटीज है उसको हम क्या कर पाए, मेजर कर पाए। तो मेजर कर पा रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। सिंपल से आएगा। तो हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। कौन कौन सी होती हैं? एक जो हमारा होता है स्केलर क्वांटिटीज, एंड दूसरी सेकेंड हमारी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटीज। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्केलर क्वांटिटीज किसे कहेंगे। तो उम्मीद करो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि हमारे जो फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहते हैं। मतलब कोई भी अगर हमारी क्वांटिटीज है उसको हम क्या कर पाए, मेजर कर पाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज हमारी टू टाइप्स की होती हैं। क्या क्या होती हैं? एक हमारा जो होता है एक स्केलर क्वांटिटीज होती है, एक हमारी जो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। मैंने दोबारा रिपीट करा जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो अब हम लोग बात करते हैं स्केलर क्वांटिटीज किसे कहेंगे। मतलब कि वो फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें ओनली फॉर मैग्नीट्यूड हो, उसमें किसी भी तरीके कोई डायरेक्शन ना हो, तो उस टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। जो हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो दो ही टाइप की होती हैं। जैसे कि हमारा कोई मास हो गया, मास की बात करते हैं, तो मास में ओनली फॉर वहां पे मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे बेटा ये वर्ड समझ लेना, मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं। जैसे कि मास आएगा, तो मान लो कोई बॉडी है, तो बॉडी का जो मास है 5 kg है, तो ये जो 5 kg है ये इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? मैग्नीट्यूड कह रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड हमारे सिंपल से क्या है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे जो भी क्या बोलूंगा, मैग्नीट्यूड बोलूंगा, तो मैग्नीट्यूड का सेंस क्या होगा? न्यूमेरिकल वैल्यू। हमारी बॉडी है उसका मास कितना है? 5 kg, तो ये 5 kg क्या होगा? उसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो मास में किसी भी तरीके की हमारी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो इस वजह से इस टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज किसे कहेंगे? वो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें क्या हो, जिसमें हमारा मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मतलब कि जिसमें दोनों हो, तो उस टाइप की क्वांटिटीज को हम, उस टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। उम्मीद करो यहाँ तक कि आपको समझ में आया होगा। तो वेक्टर क्वांटिटीज में हम एग्जांपल ले लेते हैं फोर्स का, सबसे अच्छा एग्जांपल। अब अच्छा, ये हमारा जो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी कैसे हो गया? जैसे कि ये मेरा मार्कर है, तो इस मार्कर को मुझको क्या करना है, इस मार्कर का हमको क्या करना है? कैप ओपन करना है। ठीक है, मान लो इस कैप को ओपन करने के लिए हमें 2 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये 2 न्यूटन क्या हो गया? हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। अब बेटा देखो, इसमें अगर हम 2 न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड में फोर्स लगाएं, डाउनवर्ड लगाएं, तो ये ओपन नहीं होगा। इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके ये कैप हमारा ओपन होगा। तो इससे क्या रिजल्ट निकला? इसमें ये निकला ये जो फोर्स है, तो फोर्स में हमारा क्या आएगा? मैग्नीट्यूड भी है, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी नीड पड़ रही है। अगर मैं यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स ना लगाऊं, अगर मैं डाउनवर्ड फोर्स लगाऊं, तो कैप ये ओपन नहीं होगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी सिंपल सा है, जिसमें क्या हो? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, अब इसके एग्जांपल समझ लेते हैं। इसकी डेफिनेशन में मैं पढ़ दे रहा हूँ। स्केलर क्वांटिटी, लोग उसमें क्या लिखा हुआ है? दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज। ये आपकी सलीना की बुक में मिल जाएगा डेफिनेशन। तो ये बुक जो मैंने भी लिखा हुआ है आपकी बुक से ही लिखा हुआ है। तो दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज विच आर एक्सप्रेस ओनली बाय देयर मैग्नीट्यूड। मतलब कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें क्या हो? ओनली क्या हो? बाय देयर, किसको बता रहा हूँ? मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड का मतलब उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू। एग्जाम्पल में मास हो गया, तो मास में किसी तरीके की हमारी क्या नहीं होती है? डायरेक्शन नहीं होती है। तो इस वजह से हमारा क्या हो गया? एक स्केलर क्वांटिटीज हो गई। इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं लेंथ। लेंथ है बेटा कोई, तो मान लो किसी की लेंथ 10 मीटर है, तो उसमें हमको डायरेक्शन क्या नीड है? सिंपल सा मैग्नीट्यूड होता है इसमें, इस वजह से ये हमारी क्या हो गई?
एक स्केलर क्वांटिटीज हो गई, टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, वॉल्यूम, स्पीड। तो ये सब आपकी एग्जांपल होगी किसके, स्केलर क्वांटिटी। मतलब कि स्केलर क्वांटिटी किसे कहा जाएगा, सिंपल सा, जिसमें ओनली फॉर क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, उसमें किसी तरीके का डायरेक्शन ना हो, तो उस टाइप की क्वांटिटीज को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। ये भी समझा चुके हैं, फिर से एक बार समझ लो। तो वेक्टर क्वांटिटीज किसे कहेंगे, हमारी वो फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मतलब जिसमें हमको दोनों की नीड हो, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। जैसे कि इसमें बेसिक एग्जांपल लिया था 2 न्यूटन का फोर्स, अगर मैं इसमें फोर्स ही ना लगाऊं ये ओपन ही नहीं होगा। फोर्स लगाने के साथ इसमें डायरेक्शन, मतलब दोनों की चीजें की हमें नीड हो। तो इसमें देखो डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, तो दीज फिजिकल क्वांटिटीज रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन टू एक्सप्रेस देम। तो इस टाइप के हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज को क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। इसके एग्जांपल क्या है, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो आप लोग इतना पहले नोट कर लें, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को यहाँ तक के समझ में आ गया होगा। तो हमारा जो स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं एंड वेक्टर क्वांटिटीज किसे कहते हैं। देखो जो स्केलर क्वांटिटी है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो जो स्केलर क्वांटिटी उसको हम लोग सिर्फ एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो मेरी जो वेक्टर क्वांटिटी है उसमें हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, बट उसमें हम लोग ये डायरेक्शन यूज करते हैं। जैसे कि जो वेक्टर होता है हमारा, वेक्टर के लिए हम बता रहे हैं, वेक्टर को किससे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, इससे रिप्रेजेंट करेंगे एस, और इसमें क्या लगा देंगे, ये लगा देते हैं हम लोग। ये क्या बताता है, डायरेक्शन को बताता है, ठीक है, वेक्टर में। और ये जो स्केलर होता है इसमें बस हम लोग क्या करते हैं, एक लेटर का यूज कर लेते हैं, इसमें किसी तरह का डायरेक्शन नहीं यूज करते हम लोग। तो ये होता है हमारा, इसको मतलब ये भी पता होना चाहिए, स्केलर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो वेक्टर में ये एरो का साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि ये एरो क्या बता रहा है, इसको डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें डायरेक्शन नहीं होती है तो सिंपल सा लेटर हो गया हमारा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत अच्छे से समझना है, डिस्टेंस किसे कहेंगे एंड डिस्प्लेसमेंट किसे कहेंगे, ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझना आएगा इसको, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से पहले तो हटाता हूँ। तो इसको अच्छे से पहले आप समझो क्या होता है भाई। तो आपने समझो यहाँ पे ये 2 पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। ये ए पॉइंट है आपका और ये क्या है, बी पॉइंट है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस किसे कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट किसे कहेंगे, ये बहुत अच्छे से समझना। अच्छा बेटा, आपको ए से बी जाना है तो आप किस किस पाथ से जा सकते हो। तो ए से बी जाने के बेटा बहुत सारे पाथ हैं। आप देखो ऐसे भी जा सकते हो इस डायरेक्शन से, या तो आप ऐसे भी जा सकते हो, चाहो तो आप ऐसे भी जा सकते हो, जो आपकी इच्छा हो उस किसी भी मतलब कि पाथ से आप जा सकते हो, ठीक है। अच्छा मैं आपसे ये पूछूं, इसमें जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी होगी, क्या पूछूं मैं, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए से बी में जाने में सबसे मिनिमम मतलब कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी। बस बेटा ये मैं बिल्कुल आप इसको स्ट्रेट चला जाऊं, कैसे चला जाऊं, स्ट्रेट। तो ये कैसे होगी, अगर मैं बिल्कुल यहाँ से सबसे ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, बिल्कुल मैं स्ट्रेट पाथ चला जाऊं तो ये सबसे क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ से देखो कहीं से भी जा सकता हूँ, तो ये बेटा देख लो इसमें सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी है, ये वाली। जो मेरी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये 2 पॉइंट थे, तो इन दोनों पॉइंट में मतलब ए से हमें बी पे जाना है तो इसके हम कोई भी पाथ ले सकते हैं। अगर हम इसमें से ए से बी में जाने के लिए कोई भी पाथ हम लोग टेक कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, मेरा डिस्टेंस कहलाता है, ठीक। उम्मीद करो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मालूम मैं यहाँ पे था, इस पॉइंट से मुझे बी पॉइंट में जाना हो, मैं कोई भी पाथ ले लूँ, मैं किसी भी पाथ से चला जाऊँ तो वो मेरी क्या कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाएगी। तो अब यहाँ समझ लेना, मैं किसी भी डायरेक्शन से जा सकता हूँ तो वो मेरी क्या है, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस हमारी क्या हो गई, ये स्केलर क्वांटिटी हो गई। क्यों स्केलर क्वांटिटी हो गई, आप कहीं से भी जा सकते हो। अभी जो शॉर्टेज डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में जो सबसे शॉर्टेज डिस्टेंस है वो एक ही होगी, ठीक है। मालूम मैं यहाँ से यहाँ तक चला, अच्छा ये मालूम यहाँ से मालूम 3 मीटर लगा जाने में, और कोई भी अगर हम यहाँ से बात करें इससे भी कोई शॉर्टेज डिस्टेंस है, इससे कोई दूसरा शॉर्टेज डिस्टेंस नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा सबसे शॉर्टेज। तो यहाँ पे समझो ये जो शॉर्टेज डिस्टेंस है तो इसमें देखो हमारी डायरेक्शन की नीड है कि नहीं है। अगर हम ये डायरेक्शन चल जाए तो क्या ये मेरी शॉर्टेज डिस्टेंस कहलाएगी, नहीं। ये शॉर्टेज डिस्टेंस कब होगी, जब हम इसी पाथ से जाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ। तो अब यहाँ देखो
जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो इसमें देखो हमारी क्या आ गई, डायरेक्शन की नीड आ गई कि नहीं आ गई। तो देखो इसी वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट को। ये हमारे का एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसकी हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं। डिस्टेंस, देखो क्या लिखा हुआ डिस्टेंस में, द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, मतलब कोई भी पाथ लेंगे, द टोटल लेंथ पाथ मतलब कि पाथ का जो टोटल लेंथ अलोंग विच अ बॉडी मूव्स, हमारी बॉडी के थ्रू जो मूव्स हो रही है, इसको क्या कहते हैं, इज कॉल्ड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलो बाय द बॉडी। क्या किस पे डिपेंड कर रही है, पाथ पे। आप कोई भी पाथ ले लो, तो पाथ ले लो तो कोई भी पाथ से आप जा सकते हो यहाँ पे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिस्टेंस। तो इसमें किसी तरह की हमारी डायरेक्शन की नीड नहीं आ रही, तो इस वजह से ये हमारा क्या है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये हमारी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। बहुत ध्यान समझना बेटा, ये स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी सारा एक्सरसाइज सी भी है आपका भी। अभी पढ़ोगे आप वेलोसिटी पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, स्पीड भी पढ़ोगे आप, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन पढ़ोगे, फिर फोर्स पढ़ोगे, सब इसी से समझ में आएगा। आपको कुछ रटना नहीं, यहाँ पे से आपको मैंने लिखा हुआ था एक्सेलरेशन, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, ये सब मेरे क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको ये रटना नहीं, समझना है, सिर्फ ये दोनों को समझो आप। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किसे कहा जाएगा, डिस्टेंस जो होगा, हम दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट में से हम कोई भी पाथ से यहाँ से कोई भी एनी पाथ लेंगे, तो इसमें किसी तरीके कोई हमारी जो क्या है डायरेक्शन की नीड नहीं है। तो इस वजह से डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। अब हम लोग बात करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये दो पॉइंट है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एक ही पॉइंट होगा। तो इसमें देखो अगर हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, यहाँ से अगर हम स्ट्रेट पाथ ना आ जाए और कहीं से ले जाए, तो फिर वो हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होगी। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखो हमें डायरेक्शन की भी नीड आ रही है, तो इस वजह से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। जो हमारे जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमारे क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। उम्मीद कर रहा हूँ ये बात समझ में आई होगी। इसकी देखो डेफिनेशन पढ़ देता हूँ मैं, क्या लिखा हुआ है, दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल, देखो यहाँ पे ये हमारा इनिशियल हो गया, टू द फाइनल पोजीशन। देखो जो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अच्छा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब हो सकती है, जब इसमें हम लोग डायरेक्शन ना चेंज करें, जब हम बिल्कुल स्ट्रेट पाथ चले। अगर हम जरा से भी इसमें मैंने कर्व कर दिया फिर वो शॉर्टेस्ट नहीं रहा। ठीक, इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉडी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स डायरेक्शन इज, देखो इसमें लिखा है ना, डायरेक्शन भी हमारी यूज हो रही है, इज फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो ये हमारा क्या है डिस्प्लेसमेंट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो वेक्टर क्वांटिटी डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्यों कहते हैं, यहाँ पे मैंने आपको समझाया हुआ है। इसको समझाने से पहले मैंने आपको क्या बताया, स्केलर किसे कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ये समझाया। इससे पहले मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटी समझाया, तो फिजिकल क्वांटिटी मैंने आपको क्वांटिटी समझाया। ठीक है, तो अगर कोई भी हमारी बॉडी है जिसका हम लोग क्या कर पाए, मेजर कर पाए, मेजरमेंट कर पाए, जिसको हम लोग नाप पाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। तो यहां तक कि ये सब है। अब यहाँ पे देखो जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दो इनकी जो एसआई यूनिट क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। दी एसआई यूनिट ऑफ क्या होती है, डिस्टेंस की मीटर होती है। इसको एम से लिखते हैं, स्मॉल एम से सिंबल होता है मीटर के, स्मॉल एम से। ठीक है, इसकी भी यूनिट क्या होगी, तो वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक लेंथ ही तो है हमारी, तो इनकी जो एसआई यूनिट होगी वो सेम होती है। क्या है, लेंथ। तो लेंथ की हमारी जो एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। ठीक है, ये मास की हमारी एसआई यूनिट क्या होती है, केजी होती है। ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी बात करते हैं, एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगी हमारी, इस मीटर। ये भी हमारी क्या होगी, मीटर होगी। तो एसआई यूनिट भी आपको यूज करना है। ठीक है, तो आप लोग उसको थोड़ा सा देख ले, नोट कर लें। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को यहाँ तक के समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं, मैंने भी क्या बताया आपको, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। तो इसमें अब हमको क्या पढ़ना है, डिस्टिंक्शन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में अब हमको डिफरेंस बताना है। तो पहला पॉइंट देखते हैं, जो भी हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या डेफिनेशन पढ़ी थी डिस्टेंस की। अगर कोई भी हमारी क्या टोटल लेंथ क्या हुआ, इट इज द लेंथ ऑफ द पाथ
ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है वो हमारा क्या करें, ट्रेवल किसी भी पास से, मतलब कि समझे यहाँ पे पहले क्या है, जैसे कि ये हमारा कोई ये रहा एक पॉइंट, ये रहा एक पॉइंट, ये रहा, तो हमारा ये क्या है ऑब्जेक्ट है, तो ये यहाँ से ट्रेवल कर रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक जो ट्रेवल किया इसने, तो मतलब कि इट इज द लेंथ ऑफ द पाथ, जो पाथ की जो लेंथ होगी, एक ये पाथ है और एक हमारा ये पाथ है, तो ये जो पाथ की लेंथ है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी बात करते हैं, इधर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जो इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन में जो हमारी शॉर्टेज डिस्टेंस होगी इसी को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ये फर्स्ट पॉइंट हमारे यहाँ पे आप लोग उम्मीद करते हैं समझ में आया। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, इसमें हमने पहले बताया था जो डिस्टेंस है वो हमारी केस में केवल ओनली फॉर मैग्नीट्यूड है, इस वजह से ये हमारी क्या है कि एक स्केलर क्वांटिटी। लिखते हैं यहाँ पे इट इज अ स्केलर क्वांटिटी दैट इज इट हैज ओनली द मैग्नीट्यूड। क्यों स्केलर, क्यों है, क्योंकि इसमें ओनली फॉर मैग्नीट्यूड है। अभी मैंने बताया था कि जो इसका ये पाथ है, अब पाथ का कि कोई अगर हम लेंथ ले रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक पाथ है, हम कोई भी पाथ ले सकते हैं, तो उस पाथ में किसी भी तरीके की डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कैसा है, हमने बताया था डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या बताया था, 2 पॉइंट है, एक इनिशियल एक फाइनल पॉइंट, तो इनके बीच की जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगी, शॉर्टेज डिस्टेंस कब होगी, जब उसमें हम कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, यहाँ से बिल्कुल हम ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चलेंगे तभी हमारी क्या होगी, शॉर्टेज डिस्टेंस होगी। तभी शॉर्टेज डिस्टेंस आने के लिए हमको यहाँ पे क्या नीड पड़ रही है, डायरेक्शन की नीड पड़ रही है। शॉर्टेज डिस्टेंस कराने के लिए हमको क्या नीड पड़ रही है, डायरेक्शन की। तो ये इस वजह से ये हमारा जो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इट हैज बोथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्यों ये स्केलर है, सॉरी ये क्यों हमारा वेक्टर है, क्योंकि इसमें क्या क्या है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या डायरेक्शन भी नीड है। तो उम्मीद करो यहाँ तक को सेकंड पॉइंट भी समझ में आया होगा। थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं, जो हमारा जो डिस्टेंस है किस पे डिपेंड है, कि हमारी पाथ पे डिपेंड होती है। तो क्या लिखा हुआ, इट डिपेंड ऑन द पाथ। और जो यहाँ पे हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है ये किसी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। ये थर्ड पॉइंट हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ थर्ड पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। अब फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। ये जैसे कि फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, जो डिस्टेंस है वो हमेशा हमारी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, क्यों पॉजिटिव होगी, क्योंकि इसमें किसी तरीके की डायरेक्शन नहीं होती है। अब इसकी बात करें डिस्प्लेसमेंट, तो जो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन के थ्रू, मान लो कोई बॉडी, ये हमारी बॉडी है, ठीक है, अगर ये बॉडी हमारी इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है, ठीक, तो जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन, हम लोग डायरेक्शन कौन से लेंगे, जो इसकी जो अपोजिट डायरेक्शन होगी ये वाली डायरेक्शन। अगर मैं इसको प्लस कंसीडर कर रहा हूं तो ये मेरा माइनस होगा। आप इसमें पहले बात समझ लो, जैसे कि कोई मेरी इसकी डायरेक्शन है, ठीक, तो ये 2 डायरेक्शन है, आप किसी को भी एक को पॉजिटिव लेट कर लो, वो आपके ऊपर है, या क्वेश्चन में दिया होगा या फिर आपको लेट कर लेना है। मैंने मान लो यहाँ पे अगर इसको पॉजिटिव लेट कर लिया है तो ये वाला डेफिनेटली क्या होगा, मेरा निगेटिव होगा। बात समझ में आई कि नहीं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, इट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, किस पे, डिपेंडिंग ऑन इट्स डायरेक्शन। 2 बॉडी हैं, अगर उनकी डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट डायरेक्शन होगी, तब जाके पॉजिटिव और निगेटिव आएगा। इसकी बात करते हैं डिस्टेंस में, कोई भी हम जो पाथ ट्रेवल कर रहे हैं तो इसमें किसी भी तरीके की हमारा कोई निगेटिव नहीं है, ये ऑलवेज हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उम्मीद करो यहाँ तक समझ में आया होगा। फिफ्थ वाला पार्ट देखते हैं। तो फिफ्थ वाले पार्ट में क्या बोला गया है, फिफ्थ वाले में इट कैन बी मोर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट का ये जो लाइन लिखी हुई है, अच्छा इसका मतलब समझ लो क्या आएगा। जैसे कि ये मान लो ये मेरी बॉडी थी, ठीक है, यहां पे चीज को अच्छे से आप समझ लेना पहले, ठीक है। एक ये पॉइंट है मेरा, ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट, ये ए हो गया है और ये बी हो गया। इसमें ये बताया गया है इस पॉइंट में जो हमारा जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट के ग्रेटर देन होगा, डिस्प्लेसमेंट से लेस देन नहीं हो सकता। ये उम्मीद करो ये बात समझ में आ रही हो, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या बताया, क्योंकि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट था वो क्या था, सबसे शॉर्टेज डिस्टेंस। तो क्या डिस्टेंस इससे छोटा हो सकता है, स्मॉल हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये वही पॉइंट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे समझो जो ये हमारी जो क्या, ये डिस्प्लेसमेंट सबसे छोटे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। तो फिर से इसको मैं बना रहा हूँ, तो ये हमारा क्या है,
डिस्प्लेसमेंट है। अगर हम यहाँ पे कोई भी पाथ लें तो इस पाथ से क्या होगा, क्या हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू आ सकती है? कोई स्मॉलेस्ट पाथ हमारा हो सकता है? नहीं हो सकता है। हाँ, इसके इक्वल हो सकता है। तो ये भी तो एक तरह का हमारा पाथ ही है ना। तो हमारा जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है और उससे क्या होगा, मोर देन होगा, लेस देन नहीं हो सकता है। यहाँ से आप समझ सकते हैं। फिर ये देखो, ये डिस्टेंस चलेंगे, कोई भी एनी पाथ, कोई भी डिस्टेंस चले, तो इन सब की जो डिस्टेंस होगी डिस्प्लेसमेंट से क्या होगी, ग्रेटर देन होगी। अब किसकी बात करें हम लोग, इसकी डिस्प्लेसमेंट की बात करें। डिस्प्लेसमेंट में कैसा होगा, जो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है, ठीक। और वो ऑलवेज डिस्टेंस से कैसा होगा, लेस देन होगा। डिस्टेंस से वो हमारा ग्रेटर देन हो ही नहीं सकता। इस चीज का भी ध्यान रखना। जो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है क्या वो डिस्टेंस से ग्रेटर देन हो सकता है? अगर डिस्प्लेसमेंट हमारा डिस्टेंस अगर ग्रेटर देन हो जाए, अगर ग्रेटर देन हो जाए तो फिर उसको हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्यों कहेंगे? हम लोग क्या डिस्प्लेसमेंट को क्या कह रहे हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह रहे हैं, ठीक है। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो क्या ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या किसी पास से स्मॉलेस्ट हो सकती है? नहीं हो सकती। तो इसमें वही लाइन लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है, इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी लेस देन। क्या बताया गया है, इसका जो मैग्नीट्यूड है किसका, डिस्प्लेसमेंट का, वो लेस देन होगा या फिर इक्वल होगा किसके, डिस्टेंस के, टू द डिस्टेंस, बट कैन नेवर बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस। ये कभी भी डिस्टेंस के ग्रेटर देन नहीं होगा। ये हो गया एक। इसमें एक लास्ट वाला पॉइंट, इसमें बुक में नीचे जगह नहीं तो तुम्हें बता रहा हूं। तो उस डिस्टेंस की क्या बताया गया इसमें, इट मे नॉट बी जीरो। मतलब कि हमारा यहां पे क्या बताया गया है, जो डिस्टेंस है क्या बताया गया, इट मे नॉट बी जीरो इवन इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। यहाँ पे क्या बताया गया है, जो हमारा क्या है डिस्टेंस है ये कभी जीरो नहीं हो सकता है, बट जो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है ये जीरो हो सकता है। ये कैसे पॉसिबल है, अभी मैंने बताया था, जो हमारा जो डिस्टेंस है ये ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें निगेटिव नहीं है। निगेटिव क्यों नहीं है, अच्छा ये हमारा क्या है डिस्प्लेसमेंट, ये निगेटिव क्यों निगेटिव है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की भी नीड हो रही है। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये किसी की डायरेक्शन ये है और उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन है, तो वो निगेटिव हो जाएगा। जैसे कि ये इधर इसकी 5 सेंटीमीटर है, ये इधर से माइनस का 5 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, इसमें निगेटिव टर्म आ ही नहीं रहे, तो ये जीरो कैसे हो सकता है, तो ये जीरो नहीं होगा। ये हमारा जीरो हो सकता है, तो वो कैसे जीरो हो सकता है, ये मान लो कोई मेरी बॉडी थी, मेरी कोई बॉडी है यहाँ पे, ठीक है, आप समझा रहे, अगर मेरी कोई बॉडी है, ये इधर से मान लो ये 5 सेंटीमीटर चली, ये इधर से 2 सेंटीमीटर चली, तो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन है। इसको मैंने प्लस कंसीडर कर लिया, इधर वाली डायरेक्शन को, इधर मैंने माइनस कंसीडर कर लिया, तो इस केस में ये भी तो जीरो नहीं हुआ, क्योंकि 5 - 2 कर देंगे तो कितना जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो गया ये। अब यही हमारा क्या हो गया, देखो ये पॉइंट, तो इधर से हमारी जो डिस्टेंस थी ये मान लो मैंने 10 सेंटीमीटर लिया, इधर भी मेरी हमारी कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर है। अगर दोनों हमने सेम ले ली और दोनों हमने सेम ली है और दोनों हमने कैसे ली, अपोजिट डायरेक्शन में ली है, ये अगर हमारा पॉजिटिव तो ये हमारे निगेटिव, ठीक। तो +10 और -10 क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब कि यहाँ पे हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो सकता है, बट हमारा डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें नेगेटिव के टर्म आते ही नहीं है। जीरो कब आ सकता है, जब उसमें क्या हो, नेगेटिव टर्म भी हो, ठीक। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको पूरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें स्पीड पढ़ेंगे, वेलोसिटी पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, इसके आगे भी हम लोग और बात पढ़ेंगे।